ये छात्रों, आज आपका 12th का केमिस्ट्री का पेपर हो गया है और आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। वैसे पेपर आपका बहुत ही सरल पूछा गया है और आपके ऊटी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एकदम करेक्ट होंगे। हमने जो आपको पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, पेपर में से बताए थे, तो उनमें से लगभग सभी क्वेश्चन आपको देखने को इस पेपर में मिले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, आपसे यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा गया था, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन की प्रकृति होती है। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। आशा करते हैं आपका यह आंसर करेक्ट रहा होगा। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीलीटर विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता कितनी होगी? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये तो आता ही हमेशा, ये तो आउट रहता है आपका। 0.5 आपका ये इसका पहला जो है ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है। फिर आपसे पूछा था सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। अब सेल स्थिरांक की इकाई है, देखो बच्चों, ये हर साल आपसे पूछा गया है, हर साल आपसे पूछा गया है L/A। ये कब नहीं आया है? सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो अब जो है आपका बी ऑप्शन वाला पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद आपसे पूछा गया था, ये थोड़ा कठिन था लेकिन ये सरल था, कई बार बताया है हमने। तो संकुल यौगिक दिए हैं आपको, ये 2 संकुल यौगिक दिए हैं। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? बंध समावयवता के, हाइड्रेट के, आयनन समावयवता। तो यह आयनन समावयवता जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? आयनन समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर आपसे पूछा था कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, 50% पूर्ण होने में, अब बताओ 16 है और 50% पूर्ण होने में कितना, इसका आधा हो जाएगा 8 मिनट। तो आंसर था आपका 8 मिनट। ये हर साल आता है, हरदायु काल वाला। निम्नलिखित एंजाइम माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है? तो ये भी सरल था आपका, माल्टेस एंजाइम जो होता है वो माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है। तो हर साल यही घुमाते हैं वो, कभी जाइमेज पूछेंगे, कभी वो माल्टेस पूछेंगे, बस यही आपको घुमाते रहते हैं। अब देखते हैं आपके जो रिक्त स्थान है इनमें क्या भरना था आपको। पहला रिक्त स्थान जो है हर साल ये आता रहता है, 2 नंबर में आता है, इस तरीके से आता है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है? एक कहलाता है पिकरिक अम्ल। क्या कहलाता है? पिक्रिक। इसको हम पिकरिक अम्ल बोलते हैं। आसान था, आशा करते हैं आपने सही भरा होगा। अब जो बेंजोइक अम्ल है, ये बेंजामाइड बना, यहाँ देखिए, यहाँ पे यह क्या दिख रहा है आपको? NH2 दिख रहा है, एमाइड दिख रहा है। तो यहाँ क्या, यहाँ आपको अमोनिया लिखना था बस खाली। मेथिलअमीन एथिलअमीन से, अब यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, कम क्षारीय है, अधिक क्षारीय है, ठीक है। तो मेथिलअमीन एथिलअमीन से कम क्षारीय होती है, मेथिलअमीन एथिलअमीन से कम क्षारीय होती है। यहाँ आपको कम भरना था। क्या भरना था आपको? यहाँ पर कम भरना था। और किसी गैस की द्रव में विलीयता किसके द्वारा निर्धारित होती है? सभी को पता है, हेनरी का नियम। यहाँ आपको लिखना था हेनरी के नियम के द्वारा निर्धारित होती है। 1 फैराडे आवेश का मान, यानी 1 फैराडे आवेश का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। ये कितना इंपॉर्टेंट था और सरल था। EDTA है, ये कैसा लिगेंड है आपका EDTA? ये आपका बहुदंतुर लिगेंड है। कैसा है? बहुदंतुर। यहाँ आपको लिखना था बहुदंतुर, बहुदंतुर, या किसी ने, बच्चे ने लिख दिया षटदंतुर लिख दिया, तो वह भी सही है, ठीक है। तो EDTA एक बहुदंतुर लिगेंड है। ये आपके हमने रिक्त स्थान आपको बता दिए हैं। अब हम सत्य असत्य आपको बताते हैं। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं? तो फिर ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ आपको असत्य लिखना था, ठीक है। क्या लिखना था आपको? असत्य लिखना था। क्या लिखना था आपको? ये आपको यहाँ पर असत्य लिखना था। अभिक्रिया की दर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये आपका सत्य था, ठीक है। तो ये आपका सत्य हो गया, ये आपका असत्य था। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। तो बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, कौन नहीं जानता है? फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, कौन नहीं जानता? ये तो सब जानते हैं और सबका ये सही गया होगा। सभी छात्रों का यह जो सत्य है, चौथे नंबर वाला, सभी का ये सही गया होगा, ठीक है। अब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, भाई साहब ये कौन नहीं जानता? ये भी सभी का सत्य गया होगा, ठीक है। क्रेटिन गोलाकार प्रोटीन है? नहीं है, क्रेटिन गोलाकार प्रोटीन नहीं है, तो ये आपका असत्य है।
3 नंबर के बाद फिर ये जोड़ियाँ आपको देखनी हैं। जोड़ियाँ देखिए आप, हम हमेशा कहते हैं जोड़ी इस तरीके से बनाएं, आप जो आपको आती है वो पहले आप लिखें। कॉपी में सबसे पहले इस तरफ की आप लिख दिया करें, ये लिख दिया करें कॉपी में। अब विटामिन डी को सबको पता रहता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, तो इसके सामने आपको रिकेट्स लिख देना है यहाँ पर। अब प्रोटीन सबको पता है, बालों में क्रेटिन प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन के सामने आपको क्रेटिन लिखना है। वैसा लग रहा है जी, दोबारा से कर देते हैं अपन। विटामिन डी के सामने आपको रिकेट्स लिखना था, प्रोटीन के सामने आपको क्रेटिन लिखना था। विटामिन B12 कहाँ मिलती है आपको? एक कोबाल्ट होती है, ठीक है। विटामिन बी आपका कोबाल्ट हो गया। अब बचा आपका डाईएज़ोनियम लवण, तो डाईएज़ोनियम लवण आपका ये C है, ठीक है, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। अब बचा आपका हिंसबर्ग परीक्षण। हिंसबर्ग परीक्षण आपका बचा, तो इसमें आपको जो है आपका हिंसबर्ग परीक्षण, तो ये आपका D है, हिंसबर्ग परीक्षण आपका D है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जोड़ियाँ मिलानी थी। इसके बाद आप सत हो गए हैं। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, पूछे गए थे। तो F ब्लॉक के तत्वों का है, D ब्लॉक के तत्वों का हमेशा पूछा आता है। तो F ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? वो ये होता है आपका N-2। F में इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके 1 से लेकर के 14 तक जाते हैं, और N-1 D में इलेक्ट्रॉन कभी 0 भी हो जाते हैं, और 0 से 2 तक इनमें बढ़ सकते हैं, और NS2। तो यह आपको यहाँ पर लिखना था। फिर आपसे पूछा था उपसह संयोजन यौगिकों का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो बार्नर ने दिया था। फार्मेलिन की क्या परिभाषा है? तो फार्मेलिन की परिभाषा क्या है? फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड के 40% विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। जो आपके स्कूल में लैब में जो आपको स्पेसिमेन दिखाई देते हैं, केंचुआ हैं, कॉकरोच हैं, वो इसी विलयन में रहते हैं, फार्मेलिन में। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा इन्होंने। और जो दूध डेयरी में जो मिलावट करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की, फार्मेलिन की, जो डेयरी वाले होते हैं, 2-4 दिन दूध फटता नहीं है, इसी को मिला देते हैं वो फार्मेलिन को। अब मोललता क्या है? अब बच्चे गलती में था क्या है, यहाँ मोलरता की परिभाषा लेके आए। तो मोललता में आपको लिखना था 1 किलोग्राम विलायक, या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलयक के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब तुल्यांक की चालकता की परिभाषा पूछ दी आपसे, तो क्या लिखना था आपको? यहाँ पर लिखना था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर